शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस बारे में एक सवाल पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। शिक्षा मंत्री से लेकिन वो इस पर कुछ नहीं बोले। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी जो हैं वो कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर हम पेपर का शेड्यूल जारी कर देंगे और हम किसी सूरत में पेपर के साथ अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो हम उस परीक्षा पर अगर कोई सवाल उठे हैं तो उसको रद्द करते ही, और अगर ना करते तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ होता। ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में कुछ जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ वो रिएक्शन ही नहीं दिया। समीर जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान को तो पत्रकार वार्ता लेना थी इस संदर्भ में। शिक्षा मंत्री अगर इस प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे, देश में पूरा हल्ला मचा हुआ है और चुप्पी साधे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को जो भी आप बयान दीजिए, आपको सरकार का बचाव करना है बताइए, आपको एनटीए के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, आप उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए, आपको कोई एक्सक्यूज देना आप एक्सक्यूज दे दीजिए, आप प्रश्न का जवाब तो दीजिए। पूरे देश के सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई शिक्षा मंत्री का इसके मामले में क्या कहना है। आपने एनटीए के चीफ को भेज दिया कि डीजी आकर बता दे, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी है एनटीए जो परीक्षा करवाती है, इससे बड़ी एजेंसी चीन की शाओकाओ है। आज तक वहां पर एक भी चीन के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ। और कल मैं पढ़ रहा था, इसमें सिर्फ 24 मतलब 2 दर्जन इनके परमानेंट एम्प्लॉई है, बाकी सारे ये आउटसोर्स करते हैं, बाहर से करते हैं। जबकि चीन में 4000 एम्प्लॉई है जो सरकारी एग्जाम करवाते हैं, खुद के एम्प्लॉइज है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उनका खुद का स्टाफ है जो पूरी एग्जाम को कंट्रोल करता है। और चीन में एक भी पेपर लीक नहीं होता है। तो इतनी बड़ी एजेंसी जिसके ऊपर देश के 12 से 14 प्रमुख एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी है, तमाम तरह के वो करता है। आप वहां सिर्फ 2 दर्जन आपके पास एम्प्लॉइज है, बाकी सारे आउटसोर्स करते हैं। जो आउटसोर्स होकर अधिकारी आते होंगे, कर्मचारी आते होंगे, वो कितनी गंभीरता से इसको लेते होंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि आउटसोर्स करके मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ से अपने वापिस दूसरे डिपार्टमेंट अंदर जाना है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि आपने जब इतनी बड़ी एजेंसी बनाई है तो इसको उतना पावर दे, एम्प्लॉइज दे, उतनी सुरक्षा दे, सिक्योरिटी दे, तमाम जितना जो सुरक्षा के हो सकते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर वो सुनिश्चित करे। हर बार इस तरीके से होना, हर बार आके कह देना कि हम फीस नहीं लेने वाले, 10 दिन में एग्जाम करा देंगे, जैसे आप बच्चों पर एहसान कर रहे हो। आज एक रिपोर्ट छपी हुई इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें कुछ अच्छी डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूं। कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे इसको रोकने का तरीका क्या है, तो बात हुई कि साहब ये पेपर पेंसिल वाले टेस्ट की जगह पर आप कंप्यूटर वाला टेस्ट कर लो। तो वो एक्चुअली रिपोर्ट उसी के ऊपर है। ये पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, नीट का जो टेस्ट होता है, इसको कहते हैं पीपीटी, पेंसिल पेपर टेस्टिंग मेथड। और जो जैसे जेईई का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम होते हैं, वो होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो इसको क्यों नहीं किया जा सकता कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग? उसमें ह्यूमन टच जो है वो इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी, तो लीक की गुंजाइश कम हो जाएगी। आप सीधे प्रश्न पत्र को आप सिस्टम पर डाल सकते हैं। जेईई का पेपर ऐसे होता है, लेकिन परेशानी क्या है? पहली परेशानी तो जो बताई जा रही है वो ये है कि ये एनटीए ये काम करे या ना करे, इसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्योंकि पेपर हेल्थ मिनिस्ट्री के बिहाफ पे लिया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के क्या कंसर्न है वो बताएंगे, उसका जवाब नहीं आया। दूसरी समस्या है बच्चों की संख्या। ये 25 लाख बच्चों ने इंतजाम दिया है और एनटीए के पास जो क्षमता है वो एक पारी में, एक सत्र में 2 लाख बच्चों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की क्षमता है। 2 लाख बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं। इस लिहाज से उसको 15 सेशन करने पड़ेंगे अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करता है। तो वो हमारे यहाँ उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये इस रिपोर्ट में ये आया हुआ है। ये लेकिन इसका भी तरीका बताया गया है कि जरूरी नहीं है आप 25 लाख बच्चों का इम्तिहान एक दिन में लीजिए। उसको आप डिवाइड, उसको आप कुछ दिनों के अंतराल पे भी लिया जा सकता है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इसका एक तरीका बताया जा रहा है कि इस लीक को रोका जा सके। सर नहीं, इससे पहले मैं ये बात जो समीर साहब ने भी कहा, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन में, ये
नीट की क्रेडिबिलिटी लॉस का मामला है। टेक्निकल मामला हो गया, फेल हो गया, लीक हो गया। 5 साल में 17 पेपर लीक हो गए। डीजी साहब जो व्यवस्था बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब मिनिस्टर खड़ा होकर बोलेगा तो ये जो नीट का ये जो एनटीए जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो लॉस हो गई है उस पर सरकार को या शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, और वो बोलेंगे तो लोगों को में भरोसा होगा ना। अभी फिर से यही बात हो रही है, ये जब 17 पेपर लीक हो गए तो इसमें क्या है कि लीक नहीं हो सकता। सर ये बात जो मैंने आपको बताई इस अखबार की रिपोर्ट में से, ये 2024 में यही नीट का पेपर जब लीक हुआ था, उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन। मैंने पढ़ी पूरी ये उस कमेटी की रिकमेंडेशन है, वो मैंने देखा पूरी कि कंप्यूटर से टेस्ट कराओ। और ये अब जहां देश है वहां पर ये तो बहुत बचकाना जैसा लगता है कि हम 2 लाख को कर सकते हैं, 15 लाख को नहीं कर सकते, जहां पूरा देश एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम पर आ गया है। एक देश एक चुनाव की ओर जा रहा है। हाँ। और एक 12 लाख करोड़ बच्चों के आप को इकट्ठा एग्जाम लेने की स्थिति में नहीं हो, तो ये तो आप अब ये जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस तो है ना, वो तो सवाल ही नहीं हो सकता। खैर इस पर अब सरकार को बोलना भी चाहिए, मंत्री जी को भी बोलना चाहिए और कुछ व्यवस्था देनी चाहिए। कोविन पोर्टल के जरिए हमने वैक्सीन गांव के मंडल का जो पीएचसी था ना, वहां पे लगा दी।